हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे इस सेशन में हम पर्सनलाइज का सेकंड पॉइंट स्क्रीन सेवर कंप्लीट करने वाले हैं। कल हमने हमारे इस टॉपिक में डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं और हमारे फोल्डर्स में जो इमेजेस सेव हैं उसे हम कैसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर ला सकते हैं। और भी एक दो चीज़ें हमने देखी थी, माउस के बारे में भी हमने कुछ कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। सो आज हम स्क्रीन सेवर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, स्क्रीन सेवर क्या होता है, जब हम हमारे कंप्यूटर पे वर्क नहीं करते हैं, जब हम हमारे कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं हिलाते हैं, तो हम हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि जब जितने टाइम के लिए भी हम चाहते हैं कि इतनी देर के लिए इतनी देर के बाद हमारा कंप्यूटर अपने आप ही बंद हो जाना चाहिए, मतलब स्विच्ड ऑफ, शट डाउन नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ बंद हो जाना चाहिए, स्क्रीन नहीं आनी चाहिए, उसकी जगह और भी कुछ कुछ आ जाना चाहिए, तो उसे हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं। इससे हमारा पावर कंजम्पशन बचता है। देखिए अभी हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसे। वही सेम ऑप्शन है, पर्सनलाइज में ही मिलेगा ये हमें। देखिए हमने लेफ्ट क्लिक किया है माउस पे, इसके बाद हमें ये पर्सनलाइज का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा। देखिए मेरे एरो को फॉलो कीजिएगा, ये पर्सनलाइज ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऐसे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से हमने डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज किया था और इसके इधर आपको स्क्रीन सेवर मिलेगा, हेयर इट इज़। ये स्क्रीन सेवर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन पे आएगा। इसके बाद आप यहाँ से ये स्क्रीन सेवर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इधर एक एरो है जहाँ पे नन लिखा हुआ है। अभी मैंने कोई भी स्क्रीन सेवर नहीं डाल रखा है। फिर अब हम यहाँ से स्क्रीन सेवर डालते हैं। देखिए अब मैं चाहती हूँ कि बबल्स का स्क्रीन सेवर मैं डालूँ, तो देखिए ये बबल्स का स्क्रीन सेवर मैंने डाला। अब मेरी स्क्रीन पे ऐसे बबल्स आएंगे। अब इसको आप देखना चाहते हैं कि कैसे बबल्स आएंगे, तो आप प्रीव्यू, यहाँ पे एक बटन है प्रीव्यू का, इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा स्क्रीन पे कि कैसे आएंगे। ये देखिए ऐसे बबल्स आएंगे, ये सेकंड्स के लिए आपको दिखाएगा। देखिए फिर से देख सकते हैं आप, इस तरीके से कुछ आएगा। ओके देखिए ऐसे कुछ। अब करके देख लेते हैं, हम इसका टाइम चेंज कर देते हैं, हम कितनी देर के लिए चाहते हैं इसे। देखिए मैं 1 सेकंड कर देती हूँ, ठीक है, ओके कर दीजिएगा। अब हम इसका देखते हैं कि कैसे हमारा स्क्रीन सेवर आता है। देखिए मैं इस पर वर्क नहीं कर रही हूँ अभी, ये ऐसे ही पड़ा है। ये देखिए मैंने 1 मिनट का टाइम लगाया था, 1 मिनट के बाद हमारी स्क्रीन पे बबल्स आने लग गए। आप अपने कुछ भी चीज़ को छेड़ेंगे नहीं तभी ऐसा होगा। अब अगर मैं माउस को हिला दूँ तो देखिए सब कुछ वापस वैनिश हो गया, सब कुछ वापस चला जाएगा। और फिर 1 मिनट तक मैं अगर इसे नहीं हिलाऊंगी तो फिर ये अपने आप वापस से वही सेम बबल्स आने लगेंगे। अब देखिए हम और भी इसमें चेंजेस करके देखते हैं। फिर से हम पर्सनलाइज में गए, स्क्रीन सेवर पे गए। अब बबल्स की जगह हम रिबन्स चूज कर लेते हैं। ये देखिए प्रीव्यू, ऐसा कुछ आएगा हमारी स्क्रीन पे, तो इसे हम अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिएगा जस्ट 1 मिनट बाद हमें ये शो होगा। ये देखिए मैंने सब कुछ लीव कर दिया एक बारी के लिए। अब 1 मिनट बाद देखेंगे हमारी स्क्रीन पे रिबन्स बनने लगेंगे। ये देखिए
ये रिबन्स हमें स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब मैं फिर से इसे हिला देती हूँ, जैसे रिबन्स हट जाएंगे और हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा इस तरीके से। ओके, अब हम चाहें तो इस स्क्रीन सेवर की जगह जो मतलब कंप्यूटर में है, इसके अलावा हम फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं। हम कोई भी फ़ोटो चाहें तो उस फ़ोटो को भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिनट, इसमें हम 3D टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। अगर हमें कोई 3D टेक्स्ट चाहिए, जैसे अभी जो टाइम हो रहा है, देखिए ये अभी जो टाइम हो रहा है ये एज अ 3D टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। हम इसे प्रीव्यू करके देखते हैं, कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। देखिए कुछ सेकंड्स के लिए हम इसका टाइम बढ़ा देते हैं ताकि हमें थोड़ी देर के लिए दिखे। ये देखिए ऐसे दिखेगा ये। ओके, इसकी सेटिंग्स में जाके हम चाहे तो इस टाइम, अभी मैंने टाइम के ऊपर क्लिक कर रखा है, इस ऑप्शन की जगह हम कस्टम टेक्स्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई नाम डालना चाहूँ कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे टाइम आए, या फिर मैं कुछ अलार्म टाइप में डाल सकती हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए कि भाई मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मैं एज अ स्क्रीन सेवर डाल देती हूँ कि मेरे को कहीं जाना है या मेरा कोई असाइनमेंट है, या मैं ऐसे डाल देती हूँ कि क्लास डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो मुझे वही चीज़ दिखेगी यहाँ पे। ओके, मैं चाहूँ तो यहाँ पे फॉन्ट भी चूज़ कर सकती हूँ। ये देखिए अलग अलग फॉन्ट मुझे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक में चाहिए होगा तो उसमें आ जाएगा, बोल्ड में चाहिए होगा तो उसमें आ जाएगा। यहाँ पे मैं ओके कर देती हूँ, मैंने फॉन्ट चूज़ कर लिया है। रोटेशन टाइप भी आप चूज़ कर सकते हो, आपको स्पिन रोटेशन चाहिए, सीसॉ चाहिए, वुबल चाहिए, टम्बल चाहिए, कौन सा चाहिए। मैं सीसॉ कर लेती हूँ, ठीक है, ये हमें चाहिए। अब यहाँ पे सरफेस स्टाइल भी दे रखा है कि आपको सॉलिड कलर में चाहिए, आपको टेक्सचर में चाहिए, आपको रिफ्लेक्शन में चाहिए, आप कैसा कर सकते हो। मैंने रिफ्लेक्शन कर रखा है, मैंने टेक्सचर भी कर लेते हैं, वो देख लेंगे। आप रिजोल्यूशन देख सकते हो, कैसा रिजोल्यूशन चाहिए। लो चाहिए तो आप लो कर सकते हो इसको मूव करके माउस की हेल्प से, या फिर आप इसे हाई भी कर सकते हो। देखिए ऐसे हम इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैगिंग मैंने आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे ड्रैग करते हैं, वैसे ही ड्रैग करके आपको इसे लो और हाई करना है। इसकी साइज़ को आपको लार्ज रखना है तो ड्रैग करके आप लार्ज रख सकते हैं, स्मॉल करना हो तो आप स्मॉल कर सकते हैं। रोटेशन की स्पीड मैंने मीडियम कर रखी है, आप चाहो तो इसे फास्ट कर सकते हो ड्रैगिंग करके, और चाहो तो इसे स्लो भी कर सकते हो, और मैंने इसे मीडियम कर रखा है, मैं इसे मीडियम पे रखती हूँ। ओके, और हो गया ये सब हमारा यहाँ पे। तो अब हम ओके कर देते हैं। ये हमने सेटिंग्स तो कर ली है, ओके कर दिया। प्रीव्यू में देखो इसका टाइमिंग, यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हो, कितना भी टाइम आप लगा सकते हो आपकी मर्ज़ी से। ओके, ये देखिए प्रीव्यू ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है। मैं इसमें टाइम चेंज कर देती हूँ, फिर हम अप्लाई कर देंगे इसे, ओके कर देंगे। सी अब जस्ट 1 मिनट बाद, 1 मिनट ही किया है क्या मैंने उसको, एक मिनट के बाद हमें इस पे वो शो हो जाएगा हमारा 3D टेक्स्ट। ये देखिए ये हमें शो हो रहा है यहाँ पे। ओके, जैसा जैसा हमने सेटिंग करी थी उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है। मैं इसे मूव कर देती हूँ, हमारा डेस्कटॉप आ गया है, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। और यही सेम प्रोसेस आपको फ़ोटोज़ के साथ भी करना है कि अगर आप चाहें तो आप फ़ोटोज़ भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये फ़ोटो चूज़ कीजिए, सेटिंग आप कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है, शफल करनी है पिक्चर को, मीडियम रखना है उसका स्पीड, या फिर स्लो करना है, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। या फिर आप ब्राउज़ में जाके और पिक्चर्स चूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ओके, उसमें आपको एक ही फ़ोटो चूज़ हो रही थी, सी हो रही थी, या फिर आप देख पा रहे थे, और इससे ब्राउज़ में जाके आप और फोटोज़ चूज़ कर सकते हो। ओके, सो आप ये देख लीजिएगा, ऐसे आप इसे सेव कर सकते हैं। और 3D टेक्स्ट हमने देख लिया, ब्लैंक रखना चाहे तो आप ब्लैंक रख सकते हैं, बबल्स रखना चाहे तो आप बबल्स भी रख सकते हैं, और फोटोज़, रिबन्स, ये सब आप कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, ऐसे आप कर सकते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट सेटिंग देख लेते हैं। प्रीव्यू का आपको समझ में आई गया, प्रीव्यू का ऑप्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। जो भी स्लाइड हमने लगाई है, जो भी स्क्रीन सेवर हमने चूज़ किया, उसे देखने के लिए कि वो कैसा दिखेगा,
उसके लिए हम प्रीव्यू चूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चेंज पावर सेटिंग ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा होगा, इससे हम देखते हैं कि इसका क्या वर्क होता है। यहाँ पे चेंज पावर सेटिंग पे सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। इसके बाद यहाँ पे पावर सेवर लिखा होगा, पावर सेवर पे ब्लू टिक, मतलब आप टिक करेंगे तो वो ब्लू में आएगा, इस पे करोगे तो आप इधर ब्लू हो जाएगा। मैंने पावर सेवर पे किया। ओके, इसका मतलब क्या है, सेव एनर्जी बाय रिड्यूसिंग योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस वेयर एवर पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस की एनर्जी को रिड्यूस करेगा। हम हमारे मोबाइल फोन्स में भी पावर सेविंग मोड ऑन रखते हैं, सेम वही चीज़ है जो हम कंप्यूटर में भी ऑन रखेंगे, पावर सेवर, जो हमारी कंप्यूटर की एनर्जी को बचाएगा। तो चेंज प्लान सेटिंग पे मैंने क्लिक किया है, एक बार मैं आपको वापस दिखा देती हूँ। यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग आ रहा था, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद ये आया टर्न ऑफ द डिस्प्ले, टर्न ऑफ द डिस्प्ले पे आपको क्लिक करके आप अपना टाइम किसी भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं, 10 मिनट बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद मतलब वही सेम स्क्रीन सेवर वाली स्क्रीन आ जाएगी, बंद मतलब वैसे हो जाएगा। ओके, वैसे बंद नहीं होगा। पुट द कंप्यूटर टू स्लीप, आप इसका टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आप जैसा चाहें इसमें सेटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्क्रीन सेवर वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। अब आप इजीली इसे कर लेंगे। अगर आपको इसमें से किसी भी एक टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है या डाउट आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज के हमारे इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, कल हम रिसाइकिल बीन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उससे शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।